नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम के मानसेर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजन में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा मंडा, सीएम नायब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन आयोजित हुआ है। संवैधानिक लोकसत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया, कहा कि सम्मेलन का विषय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है और पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की राह दिखाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ये मॉडल नगर शहरी विकास का मॉडल है। हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त और मजबूत होगा। इसलिए स्थानीय निकायों में भी लोकसभा के सत्रों की तरह यह सत्र बुलाकर स्थानीय मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर गहन मंथन और विचार यहां पर होगा। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बात को जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है, जहां बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये
75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। हरियाणा में डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की और राज्य को चयनित करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सूरजकुंड मेला साल में 3 बार आयोजित किया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडी ने बुधवार को पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को शिक्षा की बैठक करने की योजना दी है ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के स्तर की जानकारी हो और वे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता लाने में सहयोग कर सके। हरियाणा के खिलाड़ियों का विश्व भर में खेलों में डंका बजा हुआ है। हमारे खिलाड़ी ही ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे ज्यादा पदक जीत रहे हैं। खिलाड़ियों के स्कूल टाइम से ही खेल की नींव मजबूत होती है। इसीलिए सरकारी स्कूलों में न सिर्फ खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए बल्कि खेलों का ज्यादा से ज्यादा सामान भी मुहैया कराया जाए। रेवाड़ी के भगवानपुर में 200 बेड अस्पताल निर्माण और डिनर डिप्लोमेसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया। भगवानपुर में आंदोलन और डिनर डिप्लोमेसी को हवा देने के पीछे बताया षड्यंत्रकारियों का हाथ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स निर्माण के दौरान भी कुछ लोगों ने गुमराह कर क्षेत्र के साथ धोखा किया है। भगवानपुर धरने में हारे हुए कांग्रेसी और विरोधियों को भड़ास निकालने का मौका मिला है। माजरा का अस्पताल या एम्स उसका जिक्र और मैं करना चाहता हूं। 14-15 के अंदर मुझे मालूम चला, नड्डा साहब हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, मुझे मालूम चला कि भारत सरकार की नीति है कि हरेक प्रांत के अंदर एक एम्स को डालेंगे। तो खट्टर साहब यहां पे आए, मैंने उनको कहा कि भी अनाउंस कर दो, करवा तो मैं लूंगा ही वहां पे, क्योंकि भारत सरकार की नीति है और हमारे पास एम है नहीं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिस तरह की जलालत मैं कहता हूं इन लोगों ने करी, इलाके के साथ जो धोखा छलन कपट किया, उसका मैं बयानबाजी करना चाहता हूं कि मनेठी ने सबसे पहले अपनी जमीन तजवीज करी।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रोफेसर अली खान महमूबाबाद ने महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो वहीं इस मामले में अब जांच तेज हो गई है। इसी सिलसिले में गठित एसआईटी टीम ने बुधवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान महिला आयोग की ओर से प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। आज फरीदाबाद के मेरे कार्यालय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी अली खान महमूदाबाद के केस में सोनीपत, उस एसआईटी ने कुछ रिपोर्ट तैयार की, कुछ प्रश्नोत्तरी थी जिसके जवाब मुझसे तलब हुए, मांगे गए और मेरा व्यू मांगा गया। मैंने एसआईटी की कुछ रिपोर्ट के पॉइंट्स देखे, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जो पॉइंट्स उन्होंने निकाले, और जो मेरा वर्जन था एक रिपोर्ट बनने के बाद और क्या मेरा व्यू है एज अ चेयरपर्सन। कमीशन ने ये जो सारा सुमोटो लिया, फिर उसके बाद समन किया, फिर उसके बाद अरेस्ट ऑर्डर्स हुए, ये सारे के ऊपर एक ओवरव्यू का डिटेल डिस्कशन था आज, जिस पर हमने प्रयास किया कि हम जो समाज की और बेटियों की, राष्ट्र की बेहतरी के लिए जो किया जा सकता है, जो होना चाहिए एक महिला के सम्मान में, विशेष तौर पर ये केस विमेन इन यूनिफॉर्म के ऊपर पॉइंट होता था, तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। हरियाणा सरकार ने 7 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। डीजी आलोक कुमार को कमांडेंट और सिविल डिफेंस का प्रमुख बनाया गया है। आईपीएस राकेश आर्या को राज्य अपराध ब्यूरो में नई जिम्मेदारी मिल गई है। सतीश बालन को एसटीएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और उन्हें आईजी जेल प्रजन का अतिरिक्त प्रभारी सौंपा गया है। अशोक कुमार सुनीरिया को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का प्रमुख बना दिया गया है। समरदीप सिंह को हरियाणा का आईजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। मनीष चौधरी को कमांडेंट और रेलवे का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि नाजनीन भसीन को रेवाड़ी साउथ पुलिस रेंज का आईजी बनाया गया है। एचपीएस अधिकारियों में भारती डबास को एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार को डीसीपी गोहाना की जिम्मेदारी मिली है और डीएसपी तान्या को हरियाणा ह्यूमन राइट्स में नियुक्त किया गया है। तबादलों का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियमों में सरकार ने संशोधन की मंजूरी दे दी है और छुट्टियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। महिलाओं को 1 साल में 25 कैजुअल अवकाश मिलेंगे। 30 जून से पहले ज्वाइनिंग करने वाली महिलाएं 25 अवकाश लेने की हकदार होंगी। 30 जून से 30 सितंबर के बीच ज्वाइन करने वाली महिलाएं 12 छुट्टियों की हकदार होंगी। 30 सितंबर के बाद ज्वाइन करने वाली महिला 6 छुट्टियों की हकदार होंगी। 30 नवंबर के बाद ज्वाइन करने वाली महिला 3 छुट्टियों की हकदार होंगी और 10 साल तक की सर्विस पूरी कर चुके पुरुष 1 साल में 10 आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। 10 में से 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारी 1 साल के दौरान 15 आकस्मिक अवकाशों के हकदार होंगे। 20 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारी 20 छुट्टियों के हकदार होंगे। भिवानी के घंटाघर चौक स्थित पंडित नेकीराम शर्मा चौक के
जीर्णोद्धार करने की मांग को लेकर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भिवानी व्यापार मंडल के प्रधान एवं ब्रह्मांड सेना के प्रदेश अध्यक्ष जेपी कौशिक ने अर्धनग्न होकर धरना दिया। साथ ही कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एडवोकेट अजय हालूसिविया ने कहा कि ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो भाजपा सरकार क्या करेगी। आज नीचे से ऊपर तक सभी भाजपा का है, अगर चाहे तो कानून बनवा सकता है। और एक तरफ भाजपा सरकार महापुरुषों की जयंती मना रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के मान सम्मान में जो चौक बनाया था उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की और ये 2 साल पहले बना था। बहुत घटिया इसमें सामग्री लगाई है और इसमें भ्रष्टाचार किया है, तो 2 साल में ये ऐसे टूटता नहीं। और 1 साल पहले, बल्कि 1 साल हो गए इसको टूटते हुए, 1 साल पहले पंडित जी का जन्मदिन था 7 सितंबर 2024 को। उस समय मैंने चेयरमैन को लेटर लिखा था, हमारी चेयरमैन साहिबा को, और चेयरमैन जनपद प्रतिनिधि भाई को मैंने जो पार्षद भी हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि हैं स्वामी प्रताप सिंह जी, उनको भी फोन करके बताया था भाई ये महान स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नेकीराम शर्मा, इसकी स्टेचू टूट गई है, ये 7 मिनट 4 जुलाई स्टेचू की और ये घड़ी चल नहीं रही। तो उन्होंने वादा किया था कि जल्दी ठीक करवाएंगे। देखिए, हम पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी का चौक है और ये घंटाघर चौक हमारे शहर की आन और बान शान है। आज इस चौक को टूटे हुए 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन इसकी नेता, मंत्री, विधायक, चेयरमैन कोई सुन नहीं दे रहा। यहाँ पर हमारे चौधरी धर्मवीर जी MP साहब, मैडम किरण चौधरी जी, सुर्ती चौधरी जी, घनश्याम जरा, भवानी प्रताप चेयरमैन, IPS अधिकारी सभी यहाँ से गुजरते हैं। आग का काला चश्मा लगाकर बाजा है और भाई खून करने की नींद सुनते हैं। इन जगाने खातर बाजे बजावा, खूब बाजे बजा दिए। आज अंतनगन करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है हमें। उन नेता मंत्रियों को चेताना चाहता हूँ जिन्होंने आज देश की आजादी के दीवानों की इज्जत नहीं कर रहे ये लोग, तो भाई हम भी इनकी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत नहीं होगी तो हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन रोड के ऊपर करते रहेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में NIT क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में करीब 8,000 मकानों को सरेंडर करने का नोटिस पुनर्वास विभाग की तरफ से यहां रहने वाले लोगों को दिया गया है, जिसके बाद कई सालों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को सर से छत छिनने का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि वे पिछले करीब 50 सालों से यहां रह रहे हैं। उनके पास यहां का बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है। हर चुनाव में वो लोग वोट करने आते हैं। मेरा नाम सहदेव सिंह। सहदेव जी, कहाँ रहते हैं आप? कौन सी मैं नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं आप? मेरा जीवन ही यहाँ निकल गया। अच्छा, कब आए थे? मैंने 83 में मैंने 10वीं कर ली थी, 84 में यहाँ से हायर सेकेंडरी में पढ़ा हुआ, 3 नंबर का पढ़ा हुआ हूँ मैं। जी हाँ, 10वीं मैंने 11वीं मैंने उससे पाली से की है। अब नोटिस सिर्फ आया हुआ है, क्या उसका मतलब है? उसका मकसद गलत है। और मेरे को 43 साल हो गए यहीं पर, और आपने राशन कार्ड भी बनाया, 3 राशन कार्ड हैं, और आपने बिजली मीटर भी लगाया, और राशन कार्ड हमारे पास। हाँ जी, खड़ंजा भी बिछाए, और आपने खड़ंजे भी लगवाए, और आपने खंबे भी लगवाए, ये लाइन भी बिछाई है आपने बिजली की, और हमने ट्यूबवेल भी लगवाया। तो ये क्या हो रहा है? आपने ये काम किया क्यों? बसने क्यों दिया शुरू में? 1 महीना पहले टाइल क्यों लगाया? वो लगवाते बसने क्यों दिया शुरू में? आपने सुविधाएं भी दी और आपने बसने भी दिया, आप जगह दे रहे हो। ये कौन सा कानून है? जो भी टूटने के आया है, कहाँ जाएंगे? मेरे तो कोई आथलम नहीं है जाने का हूँ। कब आए थे आप लोग यहाँ पर? बसे हो गए 35-36 साल। मेरे 3 बच्चे के हीरे के जन्म है। कोई सुना नहीं किसी ने कोई बात आप लोग की? विधायक, मंत्री कोई नहीं सुन रहा है। आज 22 साल पहले टूटने का शोर हुआ था, बाकी नोटिस नहीं लगा था। तो महेंद्र प्रताप सिंह थे, वही हम लोग के रक्षा करे थे, बचाए थे। जो भी
आप एक बात बताइए, कितने परिवार रहते हैं आप लोग के यहाँ पर, कितने लोग हैं आपके घर में? हम हैं, पति तो है नहीं मेरे, 2 लड़का है, उसके बीवी नहीं, एक बड़े लड़का, एक छोटे लड़का के बीवी है, 2 लड़का है। झुग्गी टूटने का, झुग्गी टूटने का क्या मतलब है? यहाँ पे रह रहे हैं 50-60 साल से। 1977 का वोटर ID कार्ड है, वोट दे रहे हैं, जब नहीं दिखी इन लोगों को। 80 में आए थे यहाँ। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है अब यहाँ कॉलोनी में? अब कॉलोनी में क्या हो रहा है जी? नोट लगा दिए तोड़ने के, कहाँ जाए? किसने लगा दिया? तहसीलदार लगाए, तहसीलदार बिक्री ने। क्या लिखा हुआ है नोटिस में? नोटिस में ये लिखा हुआ है कि तुमने अवैध कब्जा कर रखा, खाली कर दो। 10 तारीख का नहीं तो 10 तारीख को हम खाली करवा देंगे। तो फिर आप लोग अवैध कब्जे में बैठे हैं आप लोग? तो अवैध तो नहीं है, अवैध क्या है, जब 40-41 साल हो गए हम, बल्कि 50 साल हो गए हैं रहते रहते, और पहले एक बार तहसीलदार की हम पर रिसीविंग भी है कि पुनर्वास के लिए। तो हाँ, फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में नेहरू कॉलोनी में 8000 मकानों में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें घर खाली करने का डर सताने लगा है। आपको बता दें, पुनर्वास विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही इस बुलेटिन में। आगे खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार।